परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, बल्कि वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। ऐसा संसार बोलता था, हम वैसा काम करते थे। संसार बोलता था गालियां निकालो, हम निकालते थे। संसार बोलता था झगड़ा करो, हम करते थे। संसार बोलता था कुदृष्टि से एक दूसरे की ओर देखो, हम देखते थे। संसार बोलता था जेलस करो, ईर्ष्या करो, क्रोध करो, निंदा करो, चुगली करो, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर किसका प्रभाव था? संसार का प्रभाव। संसार नाशवान है, लेकिन पवित्र आत्मा अमर और अजर है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही परमेश्वर का जन है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, वो संसार का आत्मा है। और संसार हमसे अलग अलग तरह के काम करवाता है। संसार हमसे गलत काम करवाता है। हालेलुया। हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? लिखा हुआ संसार का आत्मा नहीं, बल्कि कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। अपनी पहली लाइफ, जो पिछली लाइफ थी हमारी, बपतिस्मा लेने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले जो हमारा जीवन था, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि वो हमारा जीवन कैसा था। थोड़ा सा सोचें कि पहले हम क्या क्या करते थे। पहले हम वही करते थे जो संसार करता था। पहले हम वही क्रियाएं प्रयोग करते थे जो संसार करता था। जो संसार ने हमें सिखाया था हम वो करते थे। जो परमेश्वर ने सिखाया हम वो कभी ना करते थे। लेकिन जैसे आपने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लिया, वचन को आपने पढ़ना शुरू किया, तो आपने वो काम करने शुरू कर दिए जो पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वही काम करते हैं जो पवित्र आत्मा हमें बोलता है, क्योंकि आपके पास वो सहायक है जो परमेश्वर पिता की ओर से आपके पास आता है, और वो है पवित्र आत्मा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो जन, वो व्यक्ति, वो इंसान परमेश्वर यहोवा के साथ जीवित बादलों के साथ उठाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर ने वचन के अंदर हमें बातें दी, हम उसको जान सके, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा मिला। हम परमेश्वर को देख सके, हम परमेश्वर को पहचान सके, हम परमेश्वर की बातों को जान सके कि परमेश्वर की शुद्ध और संपूर्ण इच्छा हमारे जीवन के अंदर है क्या। परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया ताकि तुम बहुत सारा फल लेके आओ, लेकिन हम अपने चुने जाने की पहचान कई बार नहीं कर सकते। जब तक आपके पास सहायक ना आएगा, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा ना आएगा, आप अपने चुने जाने की पहचान को कभी भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। कई बार बहुत सारे जन बड़ी बड़ी देर तक चलते रहते, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, किस लिए चुना, क्यों ठहराया प्रभु ने मुझे। हालेलुया। अपनी बुलाहट को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया अपने स्वर्गीय राज्य के लिए। अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने के समय को पहचानो कि परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया और क्यों ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। ये जानो कि परमेश्वर की शुद्ध और संपूर्ण इच्छा क्या है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। क्या हम वैसा ही बैठे रहे? क्या हम वैसे ही चलते रहे जैसे हम पहले चलते थे? क्या हमने संसार का आत्मा पाया कि हम संसार की तरह चले, या हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा लिया कि हम पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार चले? क्या हम उस बातों को पहचान सकें जो पवित्र बाइबल के अंदर लिखी गई बातें हैं? अगर पवित्र आत्मा भी हमने पाया है, परमेश्वर के वचन को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं और हम संसार की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हम अपने दिमाग से और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम संसार के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। संसार नाशवान है, वो नाश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता बहुत तंग है, बहुत संकरा मार्ग है वो, और उस जो अथाह कुंड की ओर जाता है वह रास्ता वह बहुत खुला है और बहुत चौड़ा है, और बहुत सारे लोग उस तरफ जा रहे हैं। हालेलुया। क्या हम उन लोगों की ओर देख के उनकी पीछे चले? क्या हम संसार जिस तरफ जा रहा है हम उस तरफ चले? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया और इस संसार से हमें अलग कर लिया।
क्योंकि वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि मैं आपको इस संसार से अलग करने के लिए आया हूं। मां को उसकी बेटी से अलग करने के लिए और पुत्र को उसके पिता से अलग करने के लिए मैं संसार में से आया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया। तो जब परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग कर दिया तो फिर हम जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें मिला, हम उसके अनुसार चले कि वो पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, वो पवित्र आत्मा हमसे चाहता क्या है, वो पवित्र आत्मा जो इस वचन के अंदर लिखी गई बातें हैं उनको उनके अनुसार, वो जो पवित्र आत्मा हमें बता रहा है हम उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हालेलुया। कि आज भी हम अपने मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, हम संसार की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। इसीलिए वो आत्मा हमें दिया गया ताकि हम परमेश्वर की बातों को जान सके, परमेश्वर को पहचान सके। जब तक आपके पास पवित्र आत्मा ना होगा तब तक आप कभी भी यीशु को नहीं पहचान पाओगे। वहां तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें एक सहायक की जरूरत है ताकि वो हमें वो सारी बातें सिखा सके जो परमेश्वर ने इस वचन के अंदर लिखी गई है। हालेलुया। कोई इंसान को कभी सिखा नहीं सकता। मैं आज आपको वही वचन दे रहा हूं, हो सकता है 10 मिनट के बाद, हो सकता है 1 घंटे के बाद, हो सकता है घर जाने तक आपको ये सारा कुछ भूल जाए। लेकिन याद रखना, जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास वो सहायक है जो परमेश्वर ने दिया है, अगर वो सहायक आपके पास है तो वो पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखाएगा कि आज आपने सुना क्या, आज आपने पढ़ा क्या, इस वचन के अंदर लिखा क्या और इस वचन की गहराई क्या और इस शब्द का अर्थ क्या है। हालेलुया। सब बोले हैं। जब आप बोलेंगे तो बोलने वाले आप नहीं होंगे बल्कि वो परमेश्वर का आत्मा होगा जो आपके बीच से होकर आपसे बातें करेगा। वो आपकी बुद्धि को खोलेगा, वो आपकी जीभ के ऊपर काम करेगा ताकि आप अपनी इच्छा से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा जो आपको बोले वो आप बोल सकें। मत्ती की पुस्तक के अंदर लिखा कि लोग अंतिम समय में आपको पकड़ाएंगे और कचहरियों में पेश करेंगे, हाकिमों के सामने पेश करेंगे, लेकिन वहां पे आप घबराना मत, आप कभी भी डरना मत, ये मत सोचना कि मैं क्या बोलूंगा। लिखा मेरा सहायक, मेरा पवित्र आत्मा खुद ही आपके बीच से होकर काम करेगा कि आपने क्या बोलना है। हालेलुया। बोलेगा कौन? आप नहीं, बल्कि कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा। कैसे बोलेगा? जब आपने पवित्र आत्मा का मसा पाया हुआ है, उस सहायक को आपने प्राप्त कर लिया है जो परमेश्वर की ओर से है, तो फिर वो आपके बीच से होकर खुद ब खुद बातें करेगा। किसको गवाही कौन सी देनी है, किसके साथ कौन सा वचन शेयर करना है, किसके लिए प्रार्थना किस ढंग की करनी है, आप अपनी इच्छा से कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया। आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर आपका शरीर काम नहीं करेगा बल्कि पवित्र आत्मा आपके शरीर के बीच से होकर कार्य करेगा। हालेलुया। अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार बनाने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाने के लिए शैतान के हाथों में मत सौंपो बल्कि अपने शरीर के अंगों को अच्छे कार्य करने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दो ताकि हमारा शरीर अच्छे काम कर सके। पौलुस वचन के अंदर यूं कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं और कूटता हूं और इस शरीर को अपने वश में करता हूं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध कार्य करता है। हालेलुया। शरीर हमारा यही है, हमारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन फिर भी ये जो शरीर है, ये जो आंखों की अभिलाषा है, ये जो हमारे अंग हैं, ये गलत काम करने के लिए शरीर गलत दिशा की ओर जाएगा। हालेलुया। हमारा शरीर बोलता है कि तू गलत दिशा की ओर जा, लेकिन जो हमारे अंदर बैठा हुआ पवित्र आत्मा है वो ये बोलता है कि तू गलत काम मत कर। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध कार्य करता है। सब बोले हालेलुया। पढ़ो जोर दे नाल 14 वचन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हाँ, लिखा हुआ यहाँ पे परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता।
शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। एक शारीरिक मनुष्य है, एक आत्मिक मनुष्य। ये जो बाहर का संसार है वो शारीरिक लोग हैं, और जो परमेश्वर के घर में आने वाले लोग हैं वो आत्मिक हैं। क्योंकि लिखा है कि प्राणिक मनुख जिहड़ा संसारिक मनुख है वो आत्मा दी गल्लां नूं ग्रहण नहीं करता, क्योंकि एक आत्मिक रीति दे नाल लिखी गई किताब है, और इन्हों एक संसारिक बंदा कभी भी नहीं समझ सकता। जब तक तुसी प्रार्थना नहीं करोगे तो पवित्र वचन की कोई भी गल दी समझ नहीं आएगी। तुसी प्रार्थना करनी पैनी, पहले ਤੁਹਾਨੂੰ वचन पढ़ने तो पहले दुआ करने पैनी, प्रार्थना करने पैनी, पवित्र आत्मा को अपने जीवन दे विच रिलीज करना पैना, अपनी बॉडी के अंदर आने लई कहना पैना कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करदा हां, करदी हां कि तू पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ और मैनू ये गल्लां समझा कि इहदे विच लिखिया की आ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आऊगा तो तुसीं इस वचन को कभी भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लिखा है शारीरिक मनुख आत्मा दी गल्लां नूं कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता, उन्होंने कोई भी समझ नहीं आ सकती, वो ग्रहण ही नहीं करूगा। वो समझ पढ़ूगा जरूर पर उन्होंने समझ नहीं आएगी। जो आत्मिक मनुख आत्मा की सहायता दे नाल इस वचन को पढ़ना शुरू करता है तो उन्हें समझ आनी शुरू होती कि इस वचन में लिखा की है और इसका अर्थ की है। हालेलुया। और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ना ही वो कभी इन्हां गल्लां नूं जान सकता है क्योंकि इसकी जांच आत्मिक रीति दे नाल हुंदी है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। क्योंकि संसारिक इंसान जिहड़ा है वो आत्मा दी गल्लां नूं कभी भी जान नहीं सकता, ते ना ही प्रभु दा आत्मा उहदे जीवन विच कदी काम करदा है। प्रभु दा आत्मा इस जगह ते उत्ते मंडला रहा। प्रभु दे वचन च लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। हुण पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने साडे नाल वायदा किया कि यहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहां पे हाजिर हूं। प्रभु ने तो हमारे साथ वायदा कर लिया कि मैं वहां पे हाजिर हूं आपके बीच, लेकिन उसकी हाजिरी को एक्सेप्ट कौन करेगा? हम मानते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, हम मानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, कि वो हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको ग्रहण करना हर एक प्राणी के वश की बात नहीं। कोई इसको ग्रहण करता, कोई नहीं करता। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आएगा तो आप जोर जोर से उछलेंगे, ये नहीं कि पवित्र आत्मा आएगा आप जोर जोर से चिल्लाएंगे। पवित्र आत्मा आपके बीच से होकर किसी भी ढंग से काम कर सकता है। वो आप अन्य भाषा में बातें भी कर सकते हैं, एक जगह पे खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप चिल्ला के भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप तालियां बजा के प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोट पोट भी हो सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा कुछ भी कर सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि स्टीक हार्ड एंड फास्ट रूल एक ही है कि बस यही होगा। नो, पवित्र आत्मा की इच्छा कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है। हालेलुया, सब बोले भैया। लेकिन जैसे जैसे हमने वचनों को पढ़ना शुरू किया, वचनों को पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों के बीच लिखा कि नबियों का आत्मा नबियों के वश में रहता था, क्योंकि आत्मा गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का प्रतीक है। उस समय मैंने बोला प्रभु इस आत्मा को कंट्रोल करने के लिए मुझे बल दे। हालेलुया, कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकूं इसको। हालेलुया, क्योंकि लिखा भविष्यवक्ताओं का आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में रहता था, और जेड़ा पवित्र आत्मा उसनूं तुसीं अपने वश विच कर सकदे हो। हालेलुया। पर याद रखना पवित्र आत्मा नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाता है। जदों तुसीं गलत काम करोगे पवित्र आत्मा निराश हो जाएगा तुहाडे तो। जितना ही तुहाडी शरीर गलत काम करेगा, क्योंकि लिखा शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, जितना ही तुहाडा शरीर कोई गलत काम कर लेगा तो आत्मा उसी टाइम निराश हो जाएगा, तुहाडे जीवन में काम नहीं करेगा, वो ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। वो इस तरह हो जाएगा जिस तरह अग दे विच तुसीं पानी सुट दिता है। लिखा हुआ आत्मा को ना बुझाओ। बोलो क्या लिखा? आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को बुझाने के लिए सिर्फ एक पाप की जरूरत है, आत्मा को ठंडा करने के लिए एक गलती की जरूरत है, आत्मा को बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक करने की जरूरत है। आत्मा खुद ब खुद बुझ जाएगा, उसके ऊपर पानी डालने की जरूरत नहीं है। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मोबाइल को रिचार्ज ना करें 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो क्या होगा? बोले, किसको पता? आना जाना सब बंद, ना आएगी ना जाएगी, और हो सकता है वो नंबर ही आपका बंद कर दें। इसी तरह से जब आप प्रार्थना कर रहे हो हर रोज, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर एक्टिव है।
इस बात को समझें कि जब आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, रोज वचन पढ़ रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या है? एक्टिव, हलचल है उसकी, वो काम कर रहा है आपके अंदर। जैसे आपने एक 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने प्रार्थना नहीं करी, तो आत्मा क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपने आत्मा को चार्ज नहीं किया, अपने आत्मा को एक्टिव नहीं किया, आपने पवित्र आत्मा को जो खुराक चाहिए थी उसको नहीं दी। हालेलुया। शरीर को खुराक देने के लिए हम तरह तरह की चीजें खाते हैं। बादाम खा लो जी, सौगी खा लो जी, खीर खा लो जी, ये खा लो जी, वो खा लो जी, खाना खा लो, फ्रूट खा लो, चाय पी लो। शरीर को आत्मिक रीति से अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक बना रहे, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा एक्टिव रहे आपके जीवन के अंदर, तो आपको हर रोज प्रार्थना में जाना होगा, हर रोज वचन पढ़ना होगा, हर रोज प्रभु के साथ संगति करनी होगी आपको। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर यहोवा सुबह सुबह आदम के साथ आके बातें करता था हर रोज, और आदम एक्टिव था, आदम की परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात होती थी। हालेलुया। उसी तरह से जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारी बात परमेश्वर से डायरेक्ट करवा रहा है। सब बोले हालेलुया। एक गलती करें तो पवित्र आत्मा को क्या करें? ठंडा कर लें। एक मिस्टेक करें और पवित्र आत्मा को बुझा दें। एक ही गलती काफी आपकी। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुझाने के लिए एक ही गलती काफी है, ज्यादा गलतियां करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा को आप ठंडा करने चाहते हैं, पवित्र आत्मा को बुझाना चाहते हैं, तो आप शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करो, शारीरिक काम करो, जो शरीर बोलता वो काम करो, आत्मिक काम मत करो। जो प्रभु कहता उस कामों को मत करो, जो शरीर बोलता उस काम को करो। जैसे हम शारीरिक काम करेंगे तो आत्मिक बढ़ोतरी बंद हो जाएगी, आत्मा काम करना बंद कर देगा। आत्मिक जन्म हर, क्या हम सभी विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? बोलो, पवित्र आत्मा कहां रहता है? हमारा शरीर क्या है? प्रभु का मंदिर। और पवित्र आत्मा कहां है? हमारे अंदर। मंदिर जेड़ा असली मंदिर है वो कौन है? साडा शरीर, साडे शरीर के अंग जिन्ने भी ने प्रभु का मंदिर ने। हुण प्रभु का जेड़ा मंदिर है कि वो गलत काम करदा? तुसी घर दे विच अगर छोटा जिहा किसी घर विच जाके देखो, उत्थे मंदिर बनाया हुंदा उन्होंने छोटा जिहा घर दे विच, इन्ना कि वो गलत काम करदा कोई? फिर ये वाला जेड़ा एडा बड़ा मंदिर प्रभु ने दिता, जीवता मंदिर, ते ये गलत काम क्यों करदा? बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि असी आत्मिक लोग हैं, ते असी बड़ी समझ दे नाल चलना, बुद्धि नाल चलना, ताकि लोग तुहाडे गुणां तो, तुहाडे फलां तो तुहानूं पहचानण कि सचमुच तुसी परमेश्वर दे लोग हो। उच्ची उच्ची प्रार्थना करके घर दे विच डिस्टर्ब मत करो किसी नूं। उच्ची उच्ची प्रार्थना करके महल्ले च किसी नूं डिस्टर्ब मत करो। उच्ची उच्ची प्रार्थना करके किसी भी व्यक्ति नूं डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे मंगण तो पहले तुहानूं जाणदा, समझदा कि तुहानूं चाहीदा की है। तुसीं आहिस्ता आहिस्ता कर लो तां भी कुछ नहीं, प्रभु तां भी मिल जाना तुहानूं। हाँ, चर्च एक ऐसा प्लेस है जिस जगह तुसीं उच्ची उच्ची कर सकते हो, जोर जोर ना कर सकते हो, तुहानूं किसी ने नहीं रोकना। तां ही आत्म के व्यक्ति कभी किसी से जांचा नहीं जाता, बल्कि वो खुद जांचता है, सब गल्लां नूं जांचदा। हालेलुया। जांचनियां सब गल्लां, क्योंकि तुसीं आत्मिक व्यक्ति हो। जांचो कि प्रभु की मनसा की है, तुहाडे प्रभु तुहानूं क्यों चुनिया और तुहाडे क्यों ठहराया, और प्रभु तुहाडे तो चाहता की है। अज सवेरे मैं इन्हां नाल गल कर रही रात नूं, मैं कहा प्रभु तो प्रार्थना करो कि तुहाडी बुलाहट की है, पहचानो कि प्रभु ने तुहानूं क्यों खड़े कीता। कहंदे अज तो मैं प्रार्थना स्टार्ट कर। हालेलुया। हले तो असीं इदां चले ठीक है जी, बैठ जाओ जी, प्रार्थना कर लो, इदां कर लो। पहचान करो कि प्रभु ने तुहानूं बुलाया क्यों है, पहचान करो तुहाडी बुलाहट की है। लिखा अपनी बुलाहट को पहचानो कि तुहाडी बुलाहट कैसी है, किस तरह प्रभु ने बुलाया, क्यों बुलाया आपको प्रभु ने। इतने लोग हैं संसार के अंदर, उनको क्यों नहीं बुलाया? इतने आपके घर के अंदर 10 लोग हैं, वो उनको क्यों नहीं बुलाया? आपको क्यों चुना? उनको ही क्यों नहीं चुना? अपनी बुलाहट को पहचानो, और ये बुलाहट तभी आप पहचान पाओगे जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुहानूं दसना कि तुहाडी बुलाहट की है। हालेलुया। फिर गल उत्थे खत्म होंदी आ गई कि पवित्र आत्मा ने ही तुहानूं दसना है कि तुहाडी बुलाहट की है, मैं तुहानूं क्यों चुनिया ते क्यों ठहराया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। बोलो आज केड़े-केड़े वचन पढ़े असीं?
परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है। बोलो, हमने कौन सा आत्मा पाया? परमेश्वर का वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है। और दूसरा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। 2 वचन हमने पढ़े।